शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। दोस्तों ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ हमें बताना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। तो इस सवाल को समझने के लिए हमें सबसे पहले भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को जानना होगा। तो आइए जान लेते हैं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। तो इधर हम लोग कर लेते हैं भाज्य संख्या, और इधर कर लेते हैं अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या जो होती है इसका एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई संख्या 10 है, ठीक है, तो ये 10 जो है वह किस किस से कटेगा। तो आइए गुणनखंड कर लेते हैं। तो 10 2 पंचे 10, ठीक है, और 5 एकम 5। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 10 है वह किस किस से कट रहा है। तो 10 कट रहा है 2 से, 5 से, 1 से और स्वयं 10 से, ठीक है। यानी एक और स्वयं के अलावा भी इसका गुणनखंड है, क्या है, 2 और 5 है, इसलिए यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। अब चलते हैं अभाज्य संख्या में। तो अभाज्य संख्या जो होती है इसका एक और स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये 3 है, ठीक है, अगर हम 3 का गुणनखंड करते हैं तो 3 एकम 3, यानी 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुने 3, यानी 3 जो है वह 1 और 3 के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए ये संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। आइए एक संख्या और ले लेते हैं और उसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई संख्या 11 है, ठीक है, तो ये भाज्य है या अभाज्य, इसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसका गुणनखंड करना होगा, ठीक है, और गुणनखंड करते हैं तो 11 एकम क्या होता है, 11 होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है वह किस किस से कट रहा है। तो 11 कट रहा है 11 से और 1 से, ठीक है। तो 11 भी क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका सिर्फ क्या है, 2 गुणनखंड हैं। तो जिस संख्या का 2 गुणनखंड होता है वो संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, और जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होता है वो भाज्य संख्या होता है, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। हल दिया है क्या दिया है, एक संख्या है, एक संख्या 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है। यानी इस संख्या में अगर इधर भी 13 है और इधर भी 13 है, ठीक है, तो हम 13 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 13 जो है वह दोनों तरफ है, ठीक है। तो हम यहाँ 13 कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें क्या बच जाएगा, 7 गुने 11 गुने 1, ठीक है, और 13 एकम 13, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि जब हम 7 गुने 11 और गुने 13 जब इस तीनों को जब गुना करेंगे और 13 जोड़ेंगे, ठीक है, और जोड़ने के बाद जब उसका हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो वह संख्या जो है स्वयं के अलावा 13 से भी कट जाएगा, ठीक है। इसलिए संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे वाले का काम करते हैं। दूसरी संख्या क्या है मेरे पास, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, ठीक है। जब यहाँ हम ए देखते हैं कि 5 इधर भी है और 5 इधर भी है, तो यहाँ हम 5 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 7 गुने 6 गुने 5 एकम 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1, ठीक है। तो इस संख्या को भी जब आप इधर गुना करेंगे और 5 जोड़ेंगे, ठीक है, और जब उसका गुणनखंड निकालेंगे तो उसके गुणनखंड में 5 अवश्य होगा, ठीक है। समझ में आ रही है। तब हम इसको लिखेंगे कि दी गई संख्या 7 गुने 11 गुने
13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए ये संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए